Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 3 pair of linear equation two variables के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। और देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें इक्वेशन फॉर्म। अगर इसमें टू वेरिएबल्स बोली गई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो उसकी फॉर्म्स हमारी क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर्म्स। इक्वेशन फॉर्म्स हमारी क्या होंगी? इक्वेशन फॉर्म्स हमारी होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन की फॉर्म होगी। और इसमें देखिए जिस चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल्स, तो इसी तरीके से इसमें दो वेरिएबल्स गिवन है। एक वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल हमारा y है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में एक वेरिएबल x है और दूसरा हमारा y है। यानी कि इसमें दो वेरिएबल्स के बारे में बात हो रही है और दो इक्वेशंस के बारे में बात हो रही है। वही है। अगर इसको एग्जाम्पल से देखें, हमारा एग्जाम्पल हो सकता है इस तरीके से, हम इसको मिलेगा हमें क्वेश्चन फॉर्म 5x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ले सकते हैं 8x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा हमारा c1, ये है a2, ये b2 और ये हमारा c2 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल लिया था हमने कि इक्वेशन हमें किस फॉर्म में क्वेश्चंस में मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो नंबर 2 आता है, हमें इसमें डिस्कस करना है सॉल्यूशन। इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम किस किस तरीके से फाउंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन हम इनका किस किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है नंबर 1 पे हमारा, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ग्राफिकल मेथड के थ्रू। सेकंड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड को यूज़ करके हम दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इनके जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी वही रहेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, इसकी क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ग्राफिकल मेथड का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारा आता है, अगर हम इनको जो हमें वेरिएबल के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है, अगर उसको हम इस तरीके से अरेंज करें, a1 अपॉन में अगर हम ले a2 और नॉट इक्वल हो वो b1 अपॉन के b2, तो इससे ग्राफ में जो हमारी लाइंस बनेंगी वो कौन सी लाइनें बनती हैं हमारी? वो बनती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इससे हमारे इसके कितने सॉल्यूशन बनते हैं? इससे बनते हैं हमारे 1 सॉल्यूशन, और इसको बोल सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन भी। ठीक है। फर्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का ये है,
A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल अगर होता है B1 अपॉन में B2 तो उससे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ होंगी ग्राफ में और उससे हमारा वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सेकंड आता है हमारा A1 अपॉन में A2 अगर इक्वल होता है B1 अपॉन में B2 वो इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के, तो ये होती हैं हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफ में कौन सी लाइनें ड्रॉ होकर आएंगी हमारे सामने? कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी किस तरीके से होगी? ये देखिए यहाँ पे जो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन हमारी क्या होती है? जैसे ग्राफ में एक लाइन हमारी ड्रॉ है ऑलरेडी और इसी के ऊपर एक और लाइन हमारी आ जाए इस तरीके से, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है वो उसको कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें? मैनी सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन। और जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था इंटरसेक्टिंग लाइन में उसमें हमें सिर्फ वन सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड कंडीशन इसमें हमारी आती है, थर्ड कंडीशन है A1 अपॉन में A2 इक्वल होता है B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल होता है C1 अपॉन में C2। इससे हमारी होती है, इससे हमारी ड्रॉ होंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब एक ये लाइन है और इसी के इक्वल दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो जाए जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे और कहीं पर भी टच नहीं करती हैं। और इससे हमें मिलता है नो सॉल्यूशन, जिससे हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। समझ में आ गया? ये हमारे ग्राफिकल मेथड्स को वन बाय वन हमने डिस्कस किया। इससे हमारी ग्राफ में किस तरीके से लाइंस ड्रॉ होकर आएंगी, ठीक है, और उससे हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन जिससे हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड है हमारा कोइंसिडेंट लाइन जिससे लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो जाती है, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है और उससे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? मैनी सॉल्यूशन। और देन थर्ड वन आती है हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में ये है। उसके बाद बचा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड देन एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये आपको तब समझ में आएंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको मेथड्स तीनों अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में किसी भी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।